नमस्ते। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की नफरत, किसी की जलन आपके लिए कामयाबी का दरवाजा खोल दे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम दो ऐसी ही कमाल की कहानियों में उतरेंगे जहां दुश्मनी ने ही अनजाने में जीत का रास्ता तैयार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मेहनत करने वालों की कभी हार होती है? ये सवाल मीनाक्षी नाम की एक महिला ने खुद से पूछा था, उस वक्त जब वो दिन रात मेहनत करके भी हर रोज नाकाम हो रही थी। और सच कहूं तो ये सवाल हम सब ने भी तो कभी न कभी खुद से पूछा ही होगा। तो कहानी की पहली किरदार है मीनाक्षी। सड़क किनारे आलू पराठे का एक छोटा सा ठेला लगाती थी। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिन भर की मशक्कत के बाद भी हाथ में सिवाय निराशा के और कुछ नहीं आता था। और दूसरी तरफ हैं गुंजन। ये भी आलू परांठे ही बेचती थी अपनी साइकिल पर, ताकि अपने पूरे परिवार का पेट पाल सकें। इनकी जिंदगी भी चुनौतियों से कुछ कम नहीं थी। तो आप देखिए, दोनों की कहानियों की शुरुआत होती है एक गहरे संघर्ष से, ऐसे मुश्किल हालातों से जहां दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण ही नजर नहीं आ रही थी। मीनाक्षी के ये शब्द उनके दिल का सारा दर्द बयां कर देते हैं, है ना? कि जब रोज की मेहनत के बाद भी नतीजा सिफर हो तो इंसान का टूटना तो स्वाभाविक ही है। और वहीं दूसरी तरफ थी गुंजन, जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। उनका तो हर एक दिन एक जंग जैसा था। बुजुर्गों की देखभाल, पति का सहारा, सुबह होने से पहले उठना, दिन भर साइकिल चलाना, आराम के लिए एक पल भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब मेहनत रंग लाने लगती है और थोड़ी सी सफलता दिखती है ना, तो अक्सर दूसरों की ईर्ष्या उसे घेर लेती है। और बस यहीं से इन दोनों की कहानियों में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मीनाक्षी की मुश्किलें तब और भी बढ़ गईं जब पायल नाम की एक लड़की ने उनके ठेले के ठीक सामने अपना ठेला लगा लिया। अब हुआ ये कि शुरुआत में तो पायल की तरफ भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग मीनाक्षी के स्वाद के दीवाने होने लगे। और बस यही बात पायल को चुभ गई और उसकी ईर्ष्या भड़क उठी। कुछ ऐसा ही गुंजन के साथ भी हुआ। उनके हाथ के बने परांठे इतने मशहूर हो गए कि बाजार के दूसरे फेरी वालों का धंधा ही चौपट होने लगा। कमाल की बात है, उनकी सफलता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो देखिए, इस ईर्ष्या ने दो अलग अलग साजिशों को जन्म दिया, पर दोनों का मकसद एक ही था, इन मेहनती औरतों को किसी भी तरह बर्बाद करना। और देखिए, कितनी सोची समझी चाल थी। दोनों ही हमले सीधे उनकी कमाई के जरिए पर किए गए। एक तरफ मीनाक्षी के परांठों का स्वाद बिगाड़ने की कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ गुंजन से उनका व्यापार चलाने का जो साधन था वही छीन लिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब कोई आपका बुरा चाहता है तो कई बार किस्मत कुछ और ही खेल रच रही होती है। और यहीं से इन कहानियों में आता है एक बिल्कुल अनोखा मोड़। तो सवाल ये है कि इन हमलों के बाद क्या मीनाक्षी और गुंजन का हौसला टूट गया? क्या उनके दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई? बिल्कुल भी नहीं। मीनाक्षी के मामले में तो साजिश पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। हुआ ये कि ग्राहकों को वो हद से ज्यादा तीखे पराठे बेहद पसंद आए। और बस इस तरह एक बुरी नीयत से की गई हरकत ने मीनाक्षी को उनकी एक नई पहचान दे दी। उस तीखेपन ने एक ऐसे बाजार को पकड़ लिया जो शायद कुछ नया और मजेदार चाहता था। अब वो तीखे आलू पराठे वाली के नाम से मशहूर हो गई और उनकी बिक्री पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हाँ, गुंजन की कहानी में ऐसा तुरंत नहीं हुआ। साइकिल टूटने के बाद तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। बेचारी सिर पर टोकरी रखकर सामान ढोती, थक जाती थी, बिक्री भी कम हो गई और घर में निराशा छाने लगी थी। और ठीक उसी वक्त जब गुंजन को लगा कि शायद अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी उसे एक नई राह दिखी। एक खाना बनाने की प्रतियोगिता, एक ऐसा मौका जो उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकता था। और नतीजा क्या हुआ? गुंजन ने वो प्रतियोगिता जीत ली। जी हाँ, उसके हाथों के हुनर ने जजों का दिल जीत लिया और उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिला। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उसके दुश्मनों ने अनजाने में उसे एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इन दोनों कहानियों से आखिर हमें सबक क्या मिलता है? चलिए एक नजर डालते हैं कि कैसे इन दोनों ने मुश्किलों को अवसर में बदल दिया। तो देखिए, बात यह है कि दोनों ही मामलों में दुश्मनी ने उन्हें आगे बढ़ने का एक अनचाहा मौका दिया।
मीनाक्षी ने एक साजिश को अपनी पहचान बना लिया और गुंजन ने एक मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी जीत में तब्दील कर दिया। मीनाक्षी की सास की ये बात इंसानी स्वभाव की एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। अक्सर लोग इस बात से खुश नहीं होते कि उनके पास क्या है, बल्कि इस बात से जलते हैं कि दूसरों के पास क्या है। और यही इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक है। किसी की भी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि उसके साथ क्या बुरा हुआ, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस बुरे का सामना किस हिम्मत से किया गया। तो आखिर में बस यही सोचने वाली बात है कि अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को हम कैसे देखते हैं। क्या पता कौन सी मुश्किल, कौन सी चुनौती एक ऐसे ही अनोखे मोड़ का इंतजार कर रही हो जो हमें एक कहीं बेहतर रास्ते पर ले जाने वाली हो।